सेशंस उसने सुनाए हैं जहाँ पे वो और हिमांशी लड़ रहे हैं। पहले तो कुछ आइडिया डॉक्यूमेंट्स ऋषि ने दिखाया जहाँ पे शोड कि बिफोर मैरिज हिमांशी इतना नहीं कमाती थी, वेराज आफ्टर मैरिज जब ऋषि और उसकी फैमिली व्लॉग वगैरह में आने लगी, ऋषि वीडियोस में हेल्प करने लगा, उसके बाद से वो काफी अच्छा अमाउंट अर्न करने लगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी किसका नाम नहीं दिख रहा, पर मोस्टली इट सीम्स एज इफ हिमांशी का ये आईटीआर होगा क्योंकि हिमांशी ने अपने रिस्पॉन्स वीडियो में इसको रिफ्यूट नहीं किया है। तो 2018-19 में अराउंड 6.5 लाख का ग्रॉस इनकम फाइल किया गया, 2020-2021 में अराउंड 45 लाख का, नेक्स्ट ईयर इट वाज 95 लाख एंड उसके बाद 1 करोड़ का। अभी ऑल दिस इज ग्रॉस इनकम नॉट प्रॉफिट, बट स्टिल ये फाइलिंग से इतना दिख रहा है कि ग्रोथ हुआ है और ड्रास्टिक ग्रोथ है ये। ऋषि ने ये भी स्टेट किया कि हिमांशी उसको कुछ ऐसा 50% हिस्सा नहीं देती थी, तब हिमांशी के पास ही आता एंड ऋषि के अकॉर्डिंग उसने कभी डिमांड भी नहीं किया कि उसे पैसे चाहिए। देन और एक वॉइस नोट ऋषि ने सुनाया जहाँ पे अब्यूजिव वर्ड्स हिमांशी यूज कर रही है के गांडू क्या मरा रहा है भाई। पर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जरूरी है, इतना ही सिर्फ अगर आप सुनोगे तो कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं होता। यहाँ पे करंटली हिमांशी के टोन से ऐसा लग रहा है कि कुछ फनी वे में ये बोला गया था। एंड अंडरस्टैंड दिस कि हर रिलेशनशिप अलग होता है, कुछ रिश्तों में लोग एक दूसरे को लिबर्टी देते हैं स्लैंग लैंग्वेज यूज करने का, एंड कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे नाम लेके भी बात नहीं किया जाता। तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि अगर मजाक मस्ती में ऐसे वर्ड्स यूज करना इनके रिश्ते में नॉर्मल था एंड वो पॉइंट पे इफ यू वेर ओके विद दिस, देन अभी क्योंकि आप अलग हो रहे हो तो उसको ये कह के आप यूज नहीं कर सकते कि मुझे गाली दिया जा रहा था, बिकॉज दैट वोंट बी करेक्ट। इस वजह से आई सेड कि कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। फिर एक क्लिप भी ऋषि ने दिखाया जहाँ पे वो एंड हिमांशी एक गाड़ी में थे एंड दोनों झगड़ रहे थे। मैं खुद कैब में जा रही थी, तुम मर रही हो तो जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने। अगेन ये एक छोटा सा क्लिप था, जितना देखने मिला उससे ऐसा लग रहा था कि हिमांशी को कहीं पे तो जाना था काम के पर्पज से एंड वो ऋषि को साथ में लेके गई, बट इवेंचुअली उन दोनों में झगड़ा हो गया बिकॉज हिमांशी को ऐसा लग रहा था कि जस्ट बिकॉज उसने ऋषि की मदद मांग ली इसलिए अभी वो उसको सुना रहा है एंड आगे से वो कैब से जाएगी, whereas ऋषि इज अपसेट कि हिमांशी उसको इरिटेट कर रही है। आफ्टर दैट ऋषि इवन सेड कि हिमांशी जो भी एलिगेशंस लगा रही है कि उसकी फैमिली ने उससे पैसे मांगे, उसको डराया धमकाया, अगर वो सच है तो वो स्टेटमेंट दिखा दे जहाँ पे उन्होंने पैसे लिए हैं। एंड हिमांशी के कुछ कॉन्वर्सेशंस भी उसने सुनाए, जिसको सुनाने के बाद उसने ये सवाल पूछा कि डू यू फील हिमांशी को कोई डरा धमका सकता है या दबा के रख सकता है। इन अ वे इस पॉइंट हियर वाज कि हिमांशी जो है वो बहुत वोकल है, अपने लिए स्टैंड लेती है, तो हाउ कम शी वाज सप्रेस्ड। ही इवन स्टेटेड कि हिमांशी वाज वेरी अटैच्ड टू हिम एंड वांटेड दैट कि ऋषि पूरा टाइम उसको ही दे। इन केस ऋषि अपने सिस्टर से भी बात करता तो हिमांशी गुस्सा होकर बैठ जाती। एंड चीटिंग से रिलेटेड एलिगेशंस के ऊपर ऋषि ने कहा कि हिमांशी के भी कई सारे मेल दोस्त हैं, जब वो अपने घर जाती थी तो अलग अलग दिन पे उनको मिलती थी। एट टाइम्स वो होटल में वगैरह भी स्टे कर चुकी है जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाती थी। एंड दिस टाइम ही क्लियरली स्टेटेड कि 1 करोड़ रुपीज उनसे मांगा जा रहा है डिवोर्स के वक्त पे। अभी जैसे ही ऋषि का ये वीडियो आया इसके बाद हिमांशी का भी इस पे रिस्पॉन्स आया जहाँ पे शी सेड इलीगली जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं वहाँ पे वो एविडेंसेस शो कर चुकी है एंड बहुत हद तक शी हैज प्रूव्ड हर पॉइंट्स। सोशल मीडिया पे उसे ये सब करना नहीं था बट वो आंसरेबल है अपने फैंस की तरफ, इस वजह से शी इज मेकिंग वीडियोज नाउ। शी सेड दिस कि ऋषि जो है वो एक लड़की से बात करता था एंड उनका पहला जो सेपरेशन हुआ था उसके पीछे भी रीजन यही था। हिमांशी को यह पता चल गया था कि ऋषि किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है एंड इस हद तक चीजें आगे बढ़ चुकी थी कि ऋषि वांटेड टू मैरी दैट गर्ल। ये सब जो भी हो रहा था उसके चलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। हिमांशी ने यह भी बोला कि ऋषि ने अपनी वीडियोस में सिर्फ रिएक्शन दिखाए कि वो गुस्सा कर रही है या सर्टेन चीजें बोल रही है, बट वो पॉइंट तक उसको पुश किसने किया, क्या चीज थी जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, वो नहीं दिखाया। उसने ये भी कहा कि जब झगड़ा हो रहा था उस पर चीट किया जा रहा था, वो डिस्टर्ब थी, तब वो ऐसे स्टेट में नहीं थी कि वो सामने वाले को रिकॉर्ड कर पाए या कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर पाए जैसे ऋषि ने किया। ऋषि को उसने नार्सिसिस्ट भी बुलाया एंड इवन उसके फैमिली के बारे में ये बोला कि अपने बेटे की गलत चीजों में भी उसका साथ वो लोग देते थे एंड अभी भी प्रिटेंशियस वे से सब वीडियोस में एक्ट कर रहे हैं। इवन शी स्टेटेड दिस कि सर्टेन चीजें जो है वो ऋषि दूसरे कमरे में जाके दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो कॉल्स में करता था एंड सोसाइटी क्या बोलेगी ये सोच के शी ट्राइड फॉर 4 years की शादी कंटिन्यू रहे, टूटे ना। अब इसी दोनों साइड का सारा रिस्पॉन्स सुनने के बाद सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पे है जिसपे गौर करना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई कि हिमांशी को फायदा हुआ है बाय शिफ्टिंग इनटू व्लॉगिंग, वो आईटीआर में दिख रहा था। दूसरा चीज ये है कि ऋषि के फैमिली को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दे गॉट। बहुत कम टाइम के अंदर उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, अदरवाइज स्क्रैच से अगर ये लोग स्टार्ट करते तो इतना जल्दी नहीं होता। तो दोनों पार्टीज को फायदा हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋषि जो पहले काम कर रहा था अपने डैड के शॉप में वो उसने छोड़ दिया एंड हिमांशी ऑल्सो वांटेड दिस कि ऋषि उसके साथ व्लॉगिंग करे, काम करे एंड शॉप पे ना जाए। उसके अलावा जो चीटिंग का एलिगेशन है, ऋषि पे एलिगेशंस लगे हैं कि वो मल्टीपल लड़कियों के साथ चीट कर चुका है हिमांशी के ऊपर, वेराज ऋषि ने हिमांशी पे एलिगेशंस लगाए हैं कि डराया गया, धमकाया गया, पैसे मांगे गए बाय हिज फैमिली। ये सारे जो भी पॉइंट्स है वो झूठे हैं, कुछ धाराओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये पॉइंट पे इट सीम्स कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोनों साइड फॉल्ट में हो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऋषि ने चीट किया हो, एंड एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि सर्टन सेक्शंस जो शायद अप्लाई नहीं होते होंगे वो भी वो यूज करी होगी जस्ट टू मेक हर केस स्ट्रॉन्ग। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं इट इज नॉट क्लियर। ये मैंने पहले भी बोला था। एक साइड ऋषि ने अपने कुछ व्लॉग्स में ऐसा दिखाया है कि उसके ऊपर मारपीट का भी आरोप लगा है, एंड हिमांशी ने कभी भी अपने रिस्पॉन्स वीडियो में ये नहीं बोला है कि उस पर हाथ उठाया गया है, एंड ये पॉइंट को दोनों पार्टीज करंटली टच नहीं करी। तो इट सीम्स एज इफ कन्वीनियंटली अपने हिसाब से सर्टन चीजें ऑडियंस के सामने पेश की जा रही है। उसके अलावा ऋषि का जब रिस्पॉन्स वीडियो आया तब कई लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि जब झगड़ा हो रहा था उसका हिमांशी के साथ तब इस तरह जो उसने रिकॉर्ड किया है दिस शोज कि वो प्लान कर रहा था कि सिर्फ रिएक्शन वो हिमांशी का कैप्चर करेगा सो दैट वो उसके अगेंस्ट उसको यूज कर पाए। तो इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए ऋषि ने एक कमेंट लिखा, टू एवरीवन क्वेश्चनिंग व्हाई इट सीम्स लाइक आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस रैंडमली, आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। एज अ व्लॉगर माय कैमरा वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन. We were constantly capturing footage for various projects, and that is just how the process works. The clips you are seeing now are from those moments. They weren't recorded with any specific intent, but were simply part of a regular filming routine. I hope this clears things up. अब ये जो यहाँ पे कमेंट लिखा गया है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगता बिकॉज वो जो गाड़ी वाला मोमेंट दिखाया है ऋषि ने वो व्लॉगिंग नहीं लग रहा है। इंस्टेड वो एक ऐसे एंगल से लिया गया है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसने सोच के ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अभी हियर आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप किसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप फॉल्ट में हो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स लोगों को सेंस हो जाता है कि आगे जाके लीगल इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। बट हाँ, ऋषि का ये जो व्लॉगिंग वाला पॉइंट है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। उसके अलावा आई फील कि ऋषि एंड हिमांशी एक दूसरे के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स वीडियोस बना रहे हैं दैट इज समथिंग जो अगर वो करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड इफ यू सी अभी तक दोनों ने जो भी रिस्पॉन्स वीडियोस बनाया है उसमें वो पॉइंट टू पॉइंट एटलीस्ट बात कर रहे हैं। पर ये सब के बीच में ऋषि की जो सिस्टर है उसका जो बिहेवियर रहा है इसको भी ऋषि को एड्रेस करना चाहिए। जो कमेंट्स उसने किए थे दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एंड वो गलत था। चलो ये पॉइंट तक बोला भी जा सकता है कि ऋषि की सिस्टर फ्रस्ट्रेटेड थी तो उसने ये सब बोला, बट इससे भी बड़ी गलती उसने तब की जब उसने कुछ पेज को रिएक्ट करने के लिए कॉपीराइट दे दिया। रिसेंटली एक कमेंट किया गया था जहां से आई गॉट टू नो कि ऋषि की जो सिस्टर है वो कुछ पेज को चीटिंग जस्टिफाई करने वाला क्लिप यूज करने के लिए कॉपीराइट दे चुकी है, उस पर रिएक्ट करने के लिए दे चुकी है। और ये समझो कि ये जो डिस्कशन है वो इस केस से अलग है। ये डिस्कशन इस बारे में है कि कैसे क्रिएटर्स अनफेयरली सर्टन रूल्स का मिसयूज करते हैं। या तो आप सोशल मीडिया पे अपना ही ओपिनियन मत दो, अफेयर के बारे में आपका क्या कहना है, चीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आपको नहीं चाहिए कि कोई दूसरा उस पर रिएक्ट करे। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे ये सब बोल रहे हो, डाल रहे हो, एंड समवन इज गिविंग अ रिएक्शन एंड वो आपके फेवर में नहीं है, देन ऐसे पेटी वे से एक्ट मत करो। एंड समवन शुड टेल हर दिस कि अगर वो मिसयूज करती है कॉपीराइट फीचर का एंड बार बार अगर वो ये करती है देन इट कैन बैकफायर, क्योंकि जो पर्सन मिसयूज करता है उनके अगेंस्ट भी रूल्स है। बिकॉज ये फीचर क्रिएटर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, ओपिनियंस को साइलेंस करने के लिए नहीं है। अगर वो इसका मिसयूज करते हैं देन रिटर्न में दे ऑल्सो फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब जानबूझ के ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों पे अपना ओपिनियन देते हो एंड देन एक्सपेक्ट करते हो कि लोग चुप बैठे। सबको फ्रीडम है अपना पॉइंट पुट फोर्थ करने का। कमिंग बैक टू ऋषि हिमांशी, इनका केस भी ऐसा लग रहा है जहाँ पे इट फील्स एज इफ प्रॉपर्ली एक दूसरे को बिना जाने उन्होंने डिसाइड कर लिया शादी कर लेते हैं। दोनों को लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए। ऋषि लव्स गोइंग ऑन सोलो ट्रिप्स, ही लाइक्स हिज पीस, whereas हिमांशी इज नॉट ओके विद दिस। उसे ये सोलो फॉरेन ट्रिप्स का कंसेप्ट नहीं समझ आता। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले ही आप खुद को जान लो एंड जिस पर्सन से आप शादी कर रहे हो उसको भी प्रॉपर्ली जान लो। शादी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, डिवोर्स एक आसान प्रोसेस नहीं है। आपने देख ही लिया होगा इन्फ्लुएंसर्स के केसेस में कि कितना हेक्टिक एंड लेंथी प्रोसेस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बातों से ज्यादा एक्शंस पे ध्यान दो। सामने वाला बोल तो देगा कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा या लाऊंगी, बट वक्त आने पे क्या सच में दे विल स्टैंड बाय यू इज व्हाट मैटर्स। क्या पैसों से ऊपर इंसानियत को रखा जाता है कि नहीं, ये नोटिस करना। एक पर्सन कितना पैसों को अहमियत देता है इससे उस इंसान के वैल्यूज आपको समझ आएंगे। एंड ऑल्सो डोंट गेट मैरिड बिकॉज यू आर टर्निंग 30, डोंट गेट मैरिड बिकॉज योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू, डोंट गेट मैरिड बिकॉज दैट पर्सन इज रिच। आई नो सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते, सबके पास वो लग्जरी नहीं रहता कि वो खुद की मर्जी से चीजें कर पाए। बट अगर आप अपने लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पे हो देन शादी तभी करना जब यू नो दिस इज योर गाय और दिस इज योर गर्ल। नो मैटर व्हाट, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आराम से साथ रह लेंगे, या वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ गलत भी हो जाए आगे जाके एंड आप दोनों साथ में ना रहना चाहो तो वो सामने वाला पर्सन इतना क्रूएल नहीं बन जाएगा कि आपको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा। ये सब देखना भी जरूरी हो गया है बिकॉज आजकल कई ऐसे डिवोर्स केसेस देखने मिल गए हैं जहाँ पे लोग जब अलग होते हैं तब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं एंड व्हाट नॉट। आई डोंट ब्लेम पीपल हु आर सेइंग दिस कि शादी करने से भी डर लगता है। फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी हार्ड एंड व्हेन यू फाइंड दैट पर्सन मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप इज आल्सो नॉट दैट इजी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हिमांशी एंड ऋषि का जो भी ये डिवोर्स केस चल रहा है इस पे आपका क्या कहना। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।